श्रीमद् भागवत पुराण से बृहद सुख सागर नामक पुस्तक से मैं कथा करने जा रही हूँ और इसमें से मैं तीसरा अध्याय शुरू करूँगी। तीसरे अध्याय में भक्ति के कष्ट का निवारण बताया गया है और इसको ध्यान से सुनिए। जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितकंठे च मुक्तावली गोपत्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय श्री कृष्ण। अब इसमें हम तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तीसरे अध्याय में बताया गया है कि भक्ति के कष्ट का निवारण कैसे हो सकता है। नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का ज्ञान यज्ञ करूंगा, किंतु यह बताइए कि इस यज्ञ के योग्य कौन सा स्थान है और कृपा करके इसकी महिमा भी मुझे सुनाइए। इस कथा की क्या विधि है और यह कितने दिनों में समाप्त कर देनी चाहिए। सनकादिक कहने लगे, हे नारद जी, आपको हम यह संपूर्ण विधि बताते हैं। इस कथा के योग्य सुंदर स्थान हरिद्वार के निकट आनंद घाट है। वहाँ पर श्री ऋषि देवता सिद्ध सभी निवास करते हैं। उनके अनेक प्रकार की लता, बेलों और वृक्षों की सघनता के कारण बड़ी सुंदर छाया रहती है। उस घाट पर गंगा की सुंदर बालू बिछी हुई है। वहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों की सुगंध आती रहती है। वहाँ के रहने वाले प्राणी परस्पर वैर भाव को त्याग कर रहते हैं। उसी स्थान पर भक्त, ज्ञान और वैराग्य भी स्वयं आ जाएंगे और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर तरुणावस्था को प्राप्त होंगे। सूत जी बोले, मुनीश्वर, नारद जी को इस प्रकार उपदेश देकर स्वयं भी गंगा तट की ओर चल पड़े। वहां पर भृगु, वशिष्ठ, गौतम, च्यवन, देवल, मेध, अतिथि देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्पलीलाद, व्यास, पाराशर, छायासुक, जांजलि, जामवन आदि सभी मुख्य ऋषिगण अपने शिष्य, पुत्र तथा ऋषियों सहित पधारे। उस स्थान पर वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, संत्रह, पुराण, षट शास्त्र, गंगा, जमुना, गौतमी, घाघरा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र, प्रभास आदि सब क्षेत्र, दंडक, काम्यवन, बृहदारण्यवन आदि सब वन, हिमालय, विंध्याचल आदि सब पर्वत और देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि सभी मूर्तिमान होकर उस आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथामृत पान करने के लिए पधारे। इस कथा के कहने वाले श्री सनकादिक मुनीश्वर सुंदर उच्च आसन पर विराजे और समस्त श्रोतागण उस सुंदर पुलीन पर बैठे। वहाँ पर वैष्णव, विरक्त सन्यासी तथा ब्रह्मचारी सबसे आगे बैठे और उनसे भी आगे देवर्षि नारद कथामृत पान करने के लिए बैठे। उस स्थान पर एक ओर देवतागण और एक ओर ऋषिगण और एक ओर वेद, उपनिषद एवं एक ओर तीर्थ इत्यादि तथा एक ओर समस्त स्त्रियां विराजमान हुई। दसों दिशाएं शंख ध्वनि और जय जय के शब्दों से गूंजने लगी।
देवगण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी बोले, इस प्रकार आनंद के साथ ही श्रीमद् भागवत का पूजन हुआ और सनकादिक ऋषिगण भी श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनने लगे। सनकादिक बोले, इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान हृदयों में स्वयं आ जाते हैं। इस भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद और 18 सहस्त्र श्लोक हैं। इस पुराण को भी श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाया था। जो प्राणी इस पवित्र ग्रंथ का श्लोक, आधा श्लोक अथवा 14 श्लोक भी नित्य सुनता है अथवा उसका पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर सभी तीर्थ विराजमान रहते हैं। वह स्थान भी तीर्थ हो जाता है। सहस्रों अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। हे ऋषिगणों, इस कथा के समान गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं है। इस सदग्रंथ का पाठ नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की समता ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, ओम नमो भगवते वासुदेव, 12 मंत्र, आदित्य संवत्सर रूप, काल, प्रयाग ब्राह्मण, अग्निहोत्र, 12 तिथि, गौ तुलसी, भगवान पुरुषोत्तम और बसंत ऋतु ही कर सकती हैं। ये सब एक समान हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जो मनुष्य दिन रात श्रीमद् भागवत का पाठ अर्थ सहित करता है, उनके जन्म जन्मांतरण के पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। नित्य भगवान का चिंतन करना, तुलसी के बिरवा में जल देना, गौ की सेवा करना और नित्य भगवान का पाठ करना, ये सभी चारों साधन समान हैं। जो मनुष्य अंत समय में इस श्रीमद् भागवत के श्लोक को श्रवण कर लेता है, वह अवश्य भगवान के गौलोक धाम को चला जाता है। जो मनुष्य जो मनुष्य स्वर्गासन पर रखकर इस ग्रंथ का दान सत्पात्र को देता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी श्रीमद् भागवत कथामृत का लेश मात्र भी पान नहीं किया है, उसका जीवन चांडाल और गधे के समान है। उसने व्यर्थ ही माता को कष्ट देकर पृथ्वी के भार को बढ़ाया है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तभी यह कथामृत प्राप्त होता है। इस कथा के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, इसे हमेशा ही सुनना उत्तम है। सबसे उत्तम विधि सप्ताह पारायण की है। उसको माघ मास में श्रवण करने से सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो पुण्य तप, योग और समाधि इत्यादि से नहीं मिलता है, वह सप्ताह श्रवण से सुगमता से प्राप्त हो जाता है। यह सप्ताह श्रवण, तप, यज्ञ, तीर्थ सेवन आदि सभी से बढ़कर है। शौकन जी बोले, हे सूत जी, यह आपने बड़ी अपूर्व बात कही कि श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य इतना उत्तम है, किंतु यह ज्ञान इत्यादि सभी उपायों से बढ़कर किस प्रकार हो सकता है। सूत जी बोले, हे शौकन जी, यदुनाथ अमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को त्याग कर जब अपने गौलोक धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी बोले, हे माधव, आप अपने भक्तों को त्याग कर अपने नित्य धाम को जाना चाहते हैं, किंतु आपके यहाँ पर रहने पर यह कराल कलयुग आपके भक्तों को अनेक प्रकार के कष्ट देगा और उनके स्वभावों में परिवर्तन कर देगा। अधर्म चारों ओर फैल जाएगा। तब यह पृथ्वी किसका आश्रय लेगी। हे भक्त वत्सल, आपके अतिरिक्त इस पृथ्वी का आश्रयदाता
और कोई नहीं है। आप निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण रूप होकर भूभार उतारने के लिए ही युग युग में पधारते हैं। कलिकाल के मनुष्यों के लिए निर्गुण उपासना करना अति कठिन है। फिर किस प्रकार से यह वैष्णव धर्म रहेगा? उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, मैं अपने जाने के पश्चात भी श्रीमद् भागवत शास्त्र छोड़े जाता हूँ। उस शास्त्र में मैं स्वयं विराजमान हूँ, वह मेरी साक्षात वाणी है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ तथा दर्शन मात्र से ही प्राणियों के सब पाप दूर हो जाएंगे। कलयुग में कोई भी साधन इस सप्ताह श्रवण से बढ़कर नहीं माना जाएगा, इसलिए इस सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जिस समय संत शिरोमणि सनकादिक ऋषि सप्ताह श्रवण की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उस क्षण एक आश्चर्यजनक घटना हुई है। वहां पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए प्रकट हुए। भगवान की परम प्रिय भक्ति को आते देख कर सब ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति ने कहा, मैं कलिकाल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी, किंतु श्रीमद् भागवत के कथामृत से सींचकर सनकादिक मनुष्यों ने मुझे पुनः पुष्टि प्रदान की। अब मुझे मेरे निवास का स्थान बताइए। यह सुनकर सनकादिक बोले, हे भक्ति महारानी, तुम भगवान को अति प्रिय हो और भक्तजनों को पुष्टि प्रदान करती हो, इसलिए आप उन्हीं भक्तजनों के हृदय में विराजमान हो जाओ। कलिकाल के समस्त दोष संसार को ही त्रिषित कर सकेंगे, किंतु तुम्हारा वहां पर कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सनकादिक ऋषियों के यह वचन सुनकर भक्ति उसी क्षण हरिजनों के हृदय में विराजमान हो गई। यह कथा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री जय श्री कृष्ण। नमस्ते। जय श्री कृष्ण।